सत्ता में अगली खबर की शुरुआत हम एक पोस्टर से करने जा रहे हैं। वर्ष 2001 में बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था एक रिश्ता, द बॉन्ड ऑफ लव। लेकिन आज बॉलीवुड के एक ऐसे कलेश की चर्चा है जो रियल लाइफ से नहीं बल्कि रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। बस इसमें थोड़ा सा बदलाव हो गया है और अब इसका टाइटल कुछ इस तरह है, एक रिश्ता, द बॉन्ड ऑफ मनी। क्योंकि इस कहानी में मामला रिश्तों से ज्यादा पैसों का है और वो भी 30,000 करोड़ रुपए का। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिस पर आज सुनवाई हुई। याचिका में करिश्मा के बच्चों ने आरोप लगाया है कि उनकी सौतेली मां प्रिया सचदेव की नजर पिता संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति पर है और इसके लिए नकली वसीयत बनाई गई है। वहीं बिजनेसमैन संजय कपूर, जिनकी मृत्यु 12 जून 2025 को ब्रिटेन में पोलो खेलते वक्त हो गई थी और अब उनकी मौत के बाद संजय और करिश्मा के दोनों बच्चे कोर्ट पहुंच गए हैं। ऐसी कहानी वैसे आपने बॉलीवुड की फिल्मों में देखी होगी, लेकिन असल जिंदगी की इस कहानी में रिश्तों से उठता भरोसा है, विश्वासघात वाले आरोप हैं और 30,000 करोड़ की संपत्ति वाली लड़ाई भी है। इस स्टोरी में ना ट्विस्ट कम है और ना ही किरदार, क्योंकि मृतक संजय कपूर की संपत्ति पर दावा करने के लिए कई चेहरे मैदान में हैं और जब मामला कोर्ट, वकीलों और दलीलों में उलझ गया है। दरअसल 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी वाले इस कलेश में 3 पीढ़ियां हैं। पहली पीढ़ी रानी कपूर यानी संजय कपूर की मां, जिन्होंने प्रिया सचदेव यानी संजय कपूर की आखिरी पत्नी को लेकर कुछ गंभीर दावे किए हैं। दूसरी पीढ़ी खुद प्रिया सचदेव, जिन्होंने संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति पर अपना हक जताया है। जबकि तीसरी पीढ़ी में संजय कपूर और करिश्मा कपूर के 2 बच्चे हैं जो खुद को पिता की संपत्ति का वारिस बता रहे हैं। इस कहानी को और स्पष्ट करने के लिए हम आपको संजय कपूर का फैमिली ट्री भी दिखाते हैं, यानी उनके परिवार के कुछ ऐसे किरदार जो इस 30,000 करोड़ वाले कलेश का हिस्सा हैं। बिजनेसमैन संजय कपूर की 3 शादियां हुई थी। उनकी पहली शादी वर्ष 1996 में फैशन डिजाइनर नंदिता मेहतानी से हुई थी। हालांकि ये शादी सिर्फ 4 साल ही चल पाई। इसके बाद 2003 में संजय की शादी एक्ट्रेस करिश्मा कपूर से हुई, जिनसे 2 बच्चे हैं, समायरा और कियान। हालांकि संजय और करिश्मा की ये शादी 2016 में टूट गई और तलाक हो गया। 2017 में संजय कपूर ने प्रिया सचदेव से शादी की, जिनसे एक बेटा है। अब करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों ने प्रिया सचदेव पर कोर्ट में कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। अब आपको ये बताते हैं कि आज कोर्ट में 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर करिश्मा के बच्चों की याचिका पर जो सुनवाई हुई, उसमें क्या दलीलें दी गई। याचिका में संजय कपूर की संपत्ति पर अपना हक साबित करने के लिए सौतेली मां प्रिया सचदेव ने जो वसीयत दिखाई है वो पूरी तरह फर्जी है, ये कहा गया। हालांकि प्रिया सचदेव का दावा है कि वो संजय की पत्नी हैं और संपत्ति पर उनका पूरा हक है। इसमें तीसरा पक्ष संजय कपूर की मां रानी कपूर का है, जिनका दावा यह है कि बेटे की मौत के बाद उनसे जबरदस्ती कुछ दस्तावेज पर साइन कराए गए। याचिका में करिश्मा के बच्चों ने यह आरोप लगाया है कि प्रिया सचदेव पिता की संपत्ति पर पूरा कंट्रोल चाहती हैं। प्रिया की ओर से कोर्ट में यह बताया गया कि बच्चों को पहले ही 1900 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, जबकि मां की मांग है कि बेटे की संपत्ति से 10,000 करोड़ रुपए उन्हें भी मिलने चाहिए। करिश्मा के बच्चों की मांग है कि पिता की संपत्ति के इस्तेमाल पर स्थायी रोक लगाई जाए, जबकि प्रिया सचदेव की मांग है कि ये केस कानूनी तौर पर टिकाऊ नहीं है, इसीलिए याचिका को खारिज किया जाए। हालांकि कोर्ट ने इन दलीलों को सुनने के बाद कुछ नए निर्देश जारी कर दिए हैं। उनके बारे में भी आइए आपको हम बता देते हैं। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी पक्ष 2 हफ्ते में अपना लिखित जवाब कोर्ट में दाखिल करें। संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर उनकी संपत्ति का पूरा ब्यौरा 2 हफ्तों में जमा करें। और अब इस केस की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी, जिसमें स्पष्ट होगा कि वसीयत असली है या फर्जी और करिश्मा कपूर के बच्चों को उनके पिता की संपत्ति में कानूनी अधिकार मिल पाएंगे या नहीं मिलेंगे। So that the suit will be registered now, and we have to make certain discoveries about the assets, personal assets of Mr. Sanjay Kapoor, and the matter is now fixed for 9th October. विल का तो हमारे को तो आज तक विल के बारे में बताया ही नहीं गया था। विल की कॉपी हमारे को कभी दी नहीं गई थी, लेकिन मांगी थी। हमने सारा मांगा है, हमने बहुत टाइम मांगा है कि हम 15 मेल्स किए, 15 से ज़्यादा मेल्स किए हैं कि हमारे को बताइए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कभी कुछ नहीं दिया गया। तो विल फोर्ज्ड है, ये दावा जो है करिश्मा कपूर जी ने अपने बच्चों के बेसिस पे किया है। दे आर कॉलिंग इट फोर्ज्ड एंड फैब्रिकेटेड। वी हैव नॉट इवन सीन अ कॉपी ऑफ द विल। तो हमारे हिसाब से तो विल
है ही नहीं। If anyone knows the relationship they have had with their father, and for their father not to have them a part of the will is it just doesn't add up. It doesn't make sense. So I stand by them. बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है और अपने दिवंगत पिता संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति में दावा ठोका है। जो संजय कपूर की मां है रानी कपूर, उन्होंने भी कोर्ट में कहा कि उस संपत्ति में उनके पास फिलहाल कुछ नहीं है और उनकी सर पर छत भी नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने भी इस मामले में कहा है कि संपत्ति में उनको भी हिस्सा मिलना चाहिए। संजय कपूर एक बड़े बिजनेसमैन थे। संजय और करिश्मा कपूर के रिश्ते की शुरुआत 2003 में हुई थी, जब दोनों एक पार्टी में मिले। इसके बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगीं और संजय कपूर ने करिश्मा को शादी के लिए प्रपोज किया, जिसके लिए वो मान गई। दोनों की 20 सितंबर 2003 को शादी हो गई। हालांकि 2 बच्चों के पेरेंट बनने के बावजूद संजय और करिश्मा के बीच का रिश्ता बिगड़ने लगा और 2014 में दोनों ने तलाक की अर्जी दी। 2016 में दोनों का तलाक भी हो गया और दोनों की राहें हमेशा के लिए जुदा हो गई। वैसे हमारे कई न्यूज मित्र ये सोच रहे होंगे कि संजय कपूर के पास इतनी प्रॉपर्टी आई कहां से, तो वो भी आइए आपको बता देते हैं। दरअसल संजय कपूर के पिता सुरिंदर कपूर ने सोना ग्रुप की शुरुआत की थी। ये ऑटोमोटिव पार्ट्स की एक बड़ी कंपनी है। संजय कपूर ने विदेश जाकर बिजनेस की पढ़ाई की, फिर भारत आकर पिता की कंपनी को आगे बढ़ाने का काम किया और दुनिया भर में इसे फैलाया। संजय कपूर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पार्ट्स बनाने वाली कंपनी सोना कॉमस्टार के चेयरमैन बने और फिर तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हुए उनकी संपत्ति 30,000 करोड़ की हो गई। हालांकि संपत्ति का बड़ा हिस्सा उन्हें पिता से विरासत में ही मिला है, लेकिन अब संजय कपूर की विरासत को लेकर उनके परिवार में एक नई जंग छिड़ी है और मामला अदालत तक पहुंच गया है। यानी बॉलीवुड की फिल्मों में आप जरूर रिश्तों की हैप्पी एंडिंग देखते होंगे, लेकिन रियल लाइफ की कहानी इससे बहुत जुदा है।